दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा था। पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई थी और अब एक और चुनाव में उसकी हार तय होती दिखाई दे रही है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है और वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की बड़ी हार दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हार के लिए बहानेबाजी शुरू कर चुके हैं। जहां इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की सरकार है, वहां प्रशासनिक मशीनरी के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं और जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहां हार मिलने पर राज्य संगठन पर जिम्मेदारी डालने की तैयारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को 2 सीट मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब के एक सीट शामिल है और वोटिंग के बाद जो रुझान आए हैं उसने तो भारतीय जनता पार्टी की नींद ही उड़ा दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार उपचुनाव में खाता खुलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में तो हार के डर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले से ही दावा करना शुरू कर दिया है कि टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को वोट ही नहीं डालने दिया है। वैसे भी राज्य की जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें उत्तर 24 परगना जिले की बगदाद नादिया की राणा घाट, दक्षिण उत्तर दिनाजपुर की रायगंज और कोलकाता की मानिकताला की सीट शामिल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण कल्याणी, विश्वजीत दास और मुकुटमणि अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जबकि मानिकताला सीट पर टीएमसी विधायक की जान चली गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चारों में से एक भी सीट जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हुआ है वह हिमाचल प्रदेश है। यहाँ की हिरमपुर, नालागढ़ और देहरा सीट पर वोटिंग हुई। इन तीनों ही सीटों पर 2 साल पहले निर्दलीय विधायक चुनाव जीते थे। बाद में वह तीनों ही विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जिन 3 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें सभी की निगाहें कांगड़ा की देहरा सीट पर है। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से होशियार से और वोटिंग के बाद कमलेश ठाकुर का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। तो वहीं हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर भी कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से मंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीत नहीं पाई है और उपचुनाव में भी यहां कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने यहां पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को, तो भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह भराना को टिकट दिया है, जबकि बद्रीराज सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इस सीट पर चुनाव दल बदल के चलते हो रहा है। 2022 में बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चुनाव में भंडारी का दल बदल बड़ा मुद्दा बन गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भंडारी को टिकट तो दे दिया, लेकिन जनता की नाराजगी उन्हें पूरे चुनाव में झेलनी पड़ी और वोटिंग के दिन भी यही दिखाई दिया। ऐसे में कोई चमत्कार ही भंडारी को फिर से विधानसभा में पहुंचा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट की बात करें तो इसे कांग्रेस का घर माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस सीट पर कांग्रेस के नेताओं का दल बदल कराकर टिकट दिया है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली है, यानी कि हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भी कमलेश शाह, जो 6 महीने पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और फिर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन उपचुनाव में कमलेश शाह की जमीन खिसक दिखाई दे रही है। वहीं बिहार की रुपौली सीट की बात करें तो दल बदल को लेकर आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को जरूर थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन अंतिम समय पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के समर्थन के बाद बीमा भारती की स्थिति में सुधार हुआ और वह मजबूत हो गई। वोटिंग के बाद बीमा भारती की तरफ से जीत का दावा किया गया है। तो इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार कालाधर मंडल अंतिम समय तक मुकाबले में बने रहे, जबकि पंजाब की जालंधर पश्चिम और तमिलनाडु की विक्रवांडी सीट पर भी इंडिया गठबंधन ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।